बहनों, माय प्रीशियस ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ऑल माय डियर फ्रेंड्स, माय आउटस्टैंडिंग फ्रेंड्स, मेरे सर्वश्रेष्ठ मित्रों, वेलकम टू द वंडरफुल मोटिवेशनल वर्ल्ड। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द ग्लोबल वार्मिंग। आज हम बातें करेंगे ग्लोबल वार्मिंग क्यों, आखिर कौन जिम्मेदार है इसका, हु आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। आखिर पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो जाता है, इसका कोई रोकने का कोई कारण, इसको कोई रोक नहीं सकता क्या, इसको रोकने का कोई आइडिया? जस्ट वी विल डिस्कस अबाउट दिस टुडे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्लोबल वार्मिंग के तो मेन जिम्मेदार, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसका कारण तो हम ही लोग हैं। वी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। हाउ दिस? Because of cutting of trees day by day, the number of trees, the million of trees, maybe billion, तो हम इतना नहीं बोल सकते, बहुत ज्यादा हो गया, बट फिर भी हो रहा है। हम लोग है ग्लोबल वार्मिंग के मेन जिम्मेदार, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। मे भी बहुत लोग जस्ट ग्लोबल वार्मिंग हम ही रोक सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग एज वी कैन से एज नेचर्स पनिशमेंट, हमें नेचर पनिशमेंट देती है। बिकॉज क्योंकि लोग मतलब पेड़ को काटे जा रहे हैं, पानी की वेस्ट लगातार, चलो ठीक है पानी वेस्ट होगा ही मे बी, बट फिर भी अनलिमिटेड कभी कभी, और बहुत कुछ मेनी थिंग्स ग्लोबल वार्मिंग। लोग जंगल को जला देते हैं, जस्ट ये तो बहुत गलत बात है। इतने एनिमल मर जाते हैं, जस्ट एनिमल को अगर कोई दुख दिया, एनिमल अगर मरे ना, तो मुझे दिल पे चोट लगता है, और इसको तो मैं बोलूंगा ही, आई गॉन क्रेजी व्हेन एनिमल, बट जब एनिमल की बातें आ जाती है, दिस इज नॉट गुड। चलो ठीक है, बट ग्लोबल वार्मिंग के मेन जिम्मेदार हम लोग हैं। व्हाई दिस? बिकॉज पीपल कटिंग ट्रीज डे बाय डे, और बहुत कुछ ग्लोबल वार्मिंग के कारण है। लोग मतलब बेवजह, चलो ठीक है जरूरत है, ओके आपको फर्नीचर की जरूरत है तो आपने काट लिया, बट इतना भी नहीं, मतलब इतना ज्यादा, मतलब पेड़ को काट, चलो ठीक है, बट फिर भी, और पूरे जंगल को जला दिया जाता है, वेस्टिंग ऑफ लॉट्स ऑफ वेस्टिंग ऑफ वाटर। और सबसे बड़ा है, ठीक है आप अगर पेड़ काटते हो ओके, बट उसको दर्द तो होता ही है। अब किसको क्या लगता है दर्द क्या होता है, भाई छोड़ो यार, होने दो, मेरे को क्या, मेरे को सामान चाहिए, ओके अब यहाँ कोई रोक नहीं सकता। बट फिर भी अगर आप पेड़ काटते हो तो आपकी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आप एक पेड़ काटते हो तो 100 पेड़ लगाओ भाई, 100 क्या अनलिमिटेड लगाओ, कोई रोकने वाले नहीं। पेड़ एकदम बहुत ही कीमती है। ट्रीज आर वेरी प्रीशियस, वेरी मतलब व्हाट आई से आउटस्टैंडिंग। विदाउट ट्री, अगर इस दुनिया में सारे ट्री काट दिए जाए ना, तो हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे, एंड वी गॉन डेथ। ग्लोबल वार्मिंग, जस्ट पेड़ को काटा जा रहा है, जस्ट ओके ठीक है, बट उतना पेड़ भी लगाना चाहिए, बहुत ही ज्यादा, दिखावा के लिए नहीं, बस फॉर इन्वायरमेंट, ताकि लॉट्स ऑफ ऑक्सीजन मिले, और पेड़ को भी सम्मान देनी चाहिए, लोग नहीं देते जस्ट। तो फिर भी ग्लोबल वार्मिंग के ही कारण है। जस्ट एक टाइम था पहले, जस्ट जब हम बोली जाए तो, अभी ये 2020s चल रही है, उस टाइम 1990s एंड 80s एंड कहाँ CE BC, मतलब टाइम वाला, बिफोर क्रिस्ट B and C। तो उस टाइम के मतलब उस दौर में इतना गर्मी था नहीं था, झपझपा के गर्मी था क्या, नहीं था क्या उस टाइम में, मतलब बहुत कम बारिश होता था। अभी देखिए आप, मतलब इतना कम बारिश होता है अब, मतलब ये सब ग्लोबल वार्मिंग के कारण, बारिश इतना कम, एंड देन ठंड, चलो ठीक है ठंड अपना जगह एकदम ठीक है, ठंड होना चाहिए, हमें ठंड से कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ रुक आप जाते हैं ठंड से, एकदम कपकपा जाते हैं, बट इस पर कोई बात नहीं है, ठंड बहुत अच्छी सीजन है, सबको पसंद आनी चाहिए, और आती भी है, क्योंकि ठंड में हमें ना ही ज़्यादा गर्मी, मतलब ना ही गर्मी ना ही बारिश, छिप छिप से परेशान, बस आराम ही आराम, बस थोड़ा सा गर्म होनी चाहिए, हीटर वगैरह आगे वगैरह से सेक लिया जाए तो चलो आराम लगता है, इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं, ठंड पे ज़्यादा नहीं, कुछ नहीं, बट फिर भी, लेकिन बारिश और गर्मी ये तो है, गर्मी इतना 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 जस्ट खूब, एंड देन बारिश खत्म, मतलब बारिश के मौसम में ही बारिश नहीं मिलता, जस्ट हाँ मेघालय पे ऑल मतलब हमेशा वो अब नहीं है, फिर भी जस्ट, बट ये क्या है ग्लोबल वार्मिंग,
जिसके कारण इतना गर्मी क्यों हो? क्योंकि पेड़ काटी जा रही है, लॉट्स ऑफ पेड़ काटी जा रही है, तो ग्लोबल वार्मिंग तो होना ही है। इतना पेड़ काटा जाएगा तो ऑक्सीजन कहाँ होगा भाई? बस कार्बन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये सब तो बहुत ही ज्यादा ही चलेंगे। अब एक दिन पता चला कि यूवी रेस आ गया, बट ऐसे तो नहीं होगा, बट फिर भी वहां तक हम नहीं पहुंच रहे, ठीक है, वो नहीं बोल रहे ओजोन लेयर एंड यूवी रेस, बट फिर भी ग्लोबल वार्मिंग कुछ भी हो सकता है। जस्ट सुनामी, भूकंप, घर गिर जाते हैं, सुनामी मतलब इतने लोग बह जाते हैं, ग्लेशियर फट जाना, मतलब इतना कुछ हो जाता है, बहुत डेंजर है ये। अगर हम आने वाले टाइम पे ये सब नहीं रोके, if we will not stop these things, the cutting of trees and wasting of water and lots of things, deforestation and many more things there, if we didn't follow, then maybe the world get lost, कुछ भी हो सकता है। तो दैट्स वाई हमें सब कुछ मानते हुए हमें सब कुछ मानना पड़ेगा, फॉलो डिसिप्लिन सब मानते, इट्स ओके, बट पेड़ काटने के बाद आप पेड़ लगाते नहीं तो इनडिसिप्लिन है भाई। और आप पेड़ काटते जाओगे, एक दिन पूरे जंगल को साफ कर दोगे, तो जानवर तो शहर पे आएंगे ही। अब जानवर नहीं, प्रीसियस, वो लोग प्रीसियस हैं। अब वो लोग जब शहर पे आएंगे, जस्ट लाइक शेर वगैरह, अब जब इंसान को काट दिया जाता है, इंसान खत्म हो जाते हैं, बहुत से ऐसे केसेस आए हैं। ग्लोबल वार्मिंग में ये नहीं है कारण, बट ग्लोबल वार्मिंग में इनडायरेक्टली तो है। आपने पेड़ काट दिया, जंगल को खत्म कर दिया, फिर ही तो एनिमल शहर पे आते हैं, सिटी पे आते हैं। चलो शेर की बात हो रही है यहाँ पे, एंड वो इंसान को खा जाते हैं, ऐसे हुआ है, बहुत से केसेस में ऐसे आया है। जंगल नहीं मिलेगा तो क्या होगा? ये तो होगा ही, होना ही है, डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली ये तो है ही। दैट्स व्हाई वी हैव टू स्टॉप, वी हैव टू सेव एनिमल्स। लोग एनिमल को गट काटे जा रहे हैं, मतलब खत्म करते जा रहे हैं। एनिमल की कोई वैल्यू नहीं, अभी के लाइफ पे तो एनिमल की कोई वैल्यू ही नहीं है भाई। ये एनिमल क्या है भाई, चल खत्म कर इसको, ये बहुत ही गलत है। प्लीज स्टॉप किलिंग एंड हार्मिंग एनिमल्स। मुझे ये सब सख्त नफरत है इन चीजों से जो एनिमल को हर्ट करते हैं, बहुत ही गलत है ये, उनको भी इज्जत मिलनी चाहिए जस्ट। बट ऐसे कुछ नहीं है, इंसान को बस मारते ही जाना है। एंड ग्लोबल वार्मिंग होने दो, कोई लेना देना नहीं है भाई, कोई लेना देना नहीं, ऐसे बात है ही नहीं, लेना देना है। आप आराम से हो घर पे, हम सब आराम से हैं, बट जब ग्लोबल वार्मिंग होती है, बाढ़ वगैरह आ जाती है, सुनामी वगैरह आ जाती है, सब कुछ खत्म हो जाता है, घर द्वार टूट जाता है, कितने बच्चे, कितने लोग पानी पे बह जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है, जस्ट डेड, जस्ट वी कैन से अमर, डेथ भी नहीं बोल सकते इसको, जस्ट बहुत ही मतलब दर्दनाक। तो ये क्या है, हम तो आराम से रह जाते हैं, बट वो लोग क्या होता है, धक धक होती है उनमें, कितना डर रहता है, क्या मैं बच पाऊंगा, दब जाते हैं। जब भूकंप आती है, घर टूट जाती है, लोग दब जाते हैं, सोचते हैं अब तो मैं नहीं बचूंगा, बहुत दर्द सहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण, बाढ़ के कारण लोग बह जाते हैं, नहीं बचते हैं, कितना दर्द होता है उन्हें। ये सारे एक एक दर्द है जो लोगों को होती है और बच नहीं पाते फिर भी, और हम भी उन्हें बचा नहीं पाते जस्ट। और हम भी कैसे बचाएं? और बचाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बचाना ही है, बट फिर भी ये तभी बचेगा। आप कैसे बचाओगे? डायरेक्टली तो नहीं बचा सकते, बट इनडायरेक्टली बचाइए, इनडायरेक्टली बचा सकते हैं। इनडायरेक्टली कैसे बचेगा? इनडायरेक्टली बचाने के लिए इनडायरेक्टली आप 100% बचा सकते हैं। कैसे? आप बोलोगे भाई ऐसे कैसे, इनडायरेक्टली कैसे बचेगा? 100% बचेगा। खूब पेड़ लगाइए, नेचर की खूब ख्याल रखिए। वी हैव टू, हमें ये सब करना होगा। वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर नेचर, वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर नेचर, वी हैव टू सेव इट। आज हम अगर if we will save our nature, this environment, then our next generation will proudly say yes, they are
वो थे जिन्होंने हमारे नेचर को बचाया, देन दे ऑल्सो लर्न दिस, वो भी इसको सीखेंगे और आगे जाकर वो भी ऐसा ही करेंगे। हम गलत करेंगे तो छोटे भी गलत करेंगे, हम सही करेंगे तो छोटे भी सही करेंगे, डेफिनेटली 100%। तो हम सभी को ये सोचना होगा, ग्लोबल वार्मिंग को हमें ग्लोबल वार्मिंग की जड़ से नाश करनी होगी। जस्ट हमें ये सब बेस्ट करना होगा, जितने भी है ग्लोबल वार्मिंग की नाश करनी ही होगी। ये बहुत डेंजर हो गया है, हो क्या होता ही है। कुछ भी चीज आपको पता है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग्स आर पॉसिबल इफ यू हैव अ विल पावर। बस इच्छा शक्ति को जगाइए। गोइंग टू द सन इज ऑल्सो पॉसिबल। आप सोचेंगे मैं पागल हूं, बस इस बुक को अभी नहीं बोलूंगा, दिस इज नॉट अ वक्त, अभी ये कोई वक्त नहीं है, फिर भी बोल रहा हूं। कुछ भी पॉसिबल है, टेक्नोलॉजी है, सब है, आपके पास ब्रेन है तो सब कुछ है। ओके, ये बहुत ही मैंने नेक्स्ट लेवल बोल दिया, बट फिर भी लेकिन आपको समझना होगा, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग बहुत ही डेंजर है और आने वाले टाइम पे अगर आज हमने ग्लोबल वार्मिंग को नहीं रोका तो आने वाले टाइम पे हो सकता है बहुत ही वर्ल्ड, मतलब ये पूरे अर्थ को, ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको बहुत ही मतलब कष्ट सहनी पड़ेगी। कष्ट अर्थ को नहीं, हमें मिलेगा, हम बचेंगे ही नहीं। जस्ट कुछ भी हो सकता है ना, कभी भी कुछ भी हो सकता है, बट हाँ यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो हमें ये सब देखना होगा। हमें खूब, वी हैव टू प्लांटिंग मोर टू मोर ट्रीज, हमें बहुत सारे पेड़ पौधे को लगाने की जरूरत है, हर जगह, एवरीवेयर। हाँ ऐसे नहीं कि चारों तरफ, बट हर जगह तो लगाना जरूरत है ही। पेड़ के बिना इंसान बच सकता है क्या? ऑक्सीजन कौन देता है? वही तो देगा। सारे पेड़ को अगर काट दिया जाए एक सेकंड के लिए भी, अगर एक सेकंड के लिए पूरे वर्ल्ड, मतलब इस दुनिया से ऑक्सीजन अगर खत्म हो गया तो भूकंप, बाढ़, सब अलट पलट हो जाएगा। एक सेकंड में ये हो सकता है, जस्ट कुछ भी हो सकता है। तो हम सभी को खूब से खूब पेड़ लगानी है, ग्लोबल वार्मिंग को की जड़ से नाश करनी है, पानी की सेव करनी है। अगर आप कहीं पर देख रहे हो पानी वेस्ट हो रहा है, मैं देखता हूँ यहाँ पे इधर बहुत कुछ होता है, पानी गिरते रहता है बस ऐसे, तो हम सब की जिम्मेदारी है ये कि अगर ऐसे होता है, वेस्टिंग वाटर हो रहा है, तो चलो हम उसको बंद कर दें। ओके, अब अगर कभी आपने देखा वेस्ट ऑफ वाटर हो रहा है तो उसका बंद कर दो। एंड और एक बात, एनिमल्स अगर आते हैं आपके पास तो उनको पानी वगैरह दिया करें, रखें। बस गर्मी के मौसम पे भी ठंड जगह पे कहीं पेड़ के नीचे कुछ भी पानी वगैरह, कुछ दाने वगैरह दे दे, उनको भी सेव करें। ग्लोबल वार्मिंग वो भी मदद करते हैं ग्लोबल वार्मिंग को मतलब हटाने में। ओके, तो एनिमल को भी ध्यान दें, एनिमल है तो सब है, जीव जंतु भी जो है हमारे, मतलब हमारे इस इन्वायरमेंट को, ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको टिका कर रखें, प्रोटेक्ट से रखें, तो उनको भी ध्यान देनी होगी और सब कुछ सही होगा। बस चिंता नहीं करनी है, बस हमें ये ध्यान देनी है कि बस खूब से खूब पेड़ लगानी है, एंड मेनी मोर जितने भी अच्छे अच्छे कर्म हैं, जस्ट तो ये सब करनी होगी। सेव वाटर, और कोई भी गलत करे तो उनको स्टॉप करनी है। ग्लोबल वार्मिंग में जितने भी आते हैं सब कुछ को हमें बेस्ट करनी होगी, मतलब ग्लोबल वार्मिंग की नाश करनी होगी। वो सब कुछ जो प्रिवेंट हो गए हैं ग्लोबल वार्मिंग के कारण, उस सब को हमको खत्म करनी होगी। वी हैव टू एंड इट एंड दैट ऑल थिंग्स। जस्ट तो कभी भी ऐसे कुछ होगा ही नहीं, सब कुछ नॉर्मली आ जाएगा। अभी कुछ नॉर्मल नहीं ना, सब ऊपर एंड नीचे है, कभी कुछ कब क्या हो जाता है कुछ पता नहीं चलता है। गर्मी तो मतलब खूब गर्मी आ जाती है इधर, मतलब बहुत से, पहले ठीक था बट अब मतलब ये सब ग्लोबल वार्मिंग के कारण, और बहुत से फ्लूज आ जाते हैं, बहुत कुछ। तो बस आज के लिए इतना ही, बहुत बोल दिए, 13 मिनट्स हो गया तो 14। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही हुआ जल्दी। तो नेक्स्ट टाइम फिर आएंगे। बस आप खुशी से रहें, आपके जो भी ड्रीम्स हैं, बड़े बड़े बिग साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर जितने भी है सब पूरे होंगे। बस दिल लगाकर मेहनत करें, मेहनत करने वालों की, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बस मेहनत करते जाएं, आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। सक्सेस के पीछे ना भागे, सक्सेस खुद ब खुद आपके पास आएगी। बस आप मेहनत करो, सब ठीक हो जाएगा। लाइफ पे कभी टेंशन ना ले, बस ऑलवेज बी हैप्पी, डू योर वर्क विद बेस्टली। आप सभी के ड्रीम्स जरूर पूरे होंगे, मेरे शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। आज के लिए इतना ही, हमेशा खुश रहिए, आप खुश तो मैं खुश। ऑलवेज बी हैप्पी। धन्यवाद।